हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द नर्सिंग जर्नल। आज हम लोग बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के सेकंड चैप्टर का पार्ट 1। क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा था तो मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा और आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 1 के लिए, फिर पार्ट 2 इसके बाद मैं अपलोड कर दूँगी। ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन WHO के द्वारा 1974 में दिया गया था कि ये रेफर करता है मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी को जो कि इसके अफेक्टिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स को देखता है और प्रोवाइड करता है टोटल हेल्थ कम्युनिटी को, उसको कम्युनिटी हेल्थ कहते हैं। ठीक है जी। दूसरी हो गई ट्रेडिशनल इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को पब्लिक हेल्थ इंक्लूड किया था इसमें कम्युनिटी हेल्थ के कॉन्सेप्ट में, जैसे कि इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन डिजीज। ठीक है। तीसरा है अल्मा आटा डिक्लेरेशन किया था 1978 में। रीऑर्डर प्रायोरिटाइज किया गया था कम्युनिटी हेल्थ के एक्शन को, जिसमें प्राइमरी हेल्थ केयर को भी इंक्लूड किया गया था। बात करेंगे हेल्थ केयर की, जिसमें इसमें ट्रेडिशनली पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस इंक्लूड है, मेडिकल, नर्सिंग और डेंटल सर्विसेज इंक्लूड है हेल्थ केयर में। और जो हेल्थ सर्विस है ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी को हेल्थ सर्विस भी कहते हैं। ठीक है। हेल्थ केयर रिवॉल्यूशन में बहुत सारे पार्ट है, इसको मैंने ना पॉइंट वाइज में डिवाइड किया हुआ है। आप जाके बुक पढ़ोगे, उसमें से काफ़ी सिमिलर है ये बुक कम्प्लीटली, उसको मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया। अगर मैं इसमें टोटली अगर हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी लाइन से पढ़ के तो काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए मैं ऐसे थोड़े शॉर्ट में रखी हूँ। बाकी आप वीडियो को स्टॉप करके अपने नोट्स रेडी कर सकते हैं। ये जो मैंने किया ये समराइज करके नोट्स ही बनाया हुआ है। ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे हेल्थ केयर रिवोल्यूशन की, जिसमें हेल्थ केयर को होना चाहिए रेलेवेंट और पब्लिक के डिमांड पे इसकी नीडेड को इस पे बेस्ड होना चाहिए। ये सारे प्रिंसिपल्स हैं इनके, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा हेल्थ केयर को प्रोविजन किया गया था। ये एडिक्वेट होना चाहिए, एसेसेबल होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए और बेस्ड होना चाहिए सोशल इक्विटी, जो कि हेल्थ केयर को भी प्रोवाइड करता है, जो कि सारे लोगों तक रीच ऑफ एवरीवन, सारे लोग तक पहुंचना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इफेक्टिव होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे बेस्ड होना चाहिए। हेल्थ फॉर ऑल की बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल अडॉप्ट किया गया था WHO के द्वारा 1981 में, और इसको डिफाइन किया गया था कि ये लेवल ऑफ हेल्थ इनेबल करता है इंडिविजुअल लीड ऑफ सोशली इकोनॉमिक प्रोडक्टिव लाइफ को। इसका मतलब है हेल्थ फॉर ऑल का मतलब है द हेल्थ बिगिंस एट होम, स्कूल और फैक्ट्रीज। हम लोग यानी बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि घर, स्कूल और फैक्ट्रीज से। ठीक है। दूसरा है द पीपल विल यूज बेटर अप्रोच प्रिवेंटिंग डिजीज एंड अवेटिंग अवॉइडेबल इलनेस एंड डिसेबिलिटीज। ठीक है। ये जो बेटर अप्रोच करेंगे हम लोग बीमार नहीं होने और डिसेबिलिटीज होने से पहले की डिजीज को। ठीक है। that there will be even distribution among the population of whatever health resources are available। जो भी हम लोग के पास हेल्थ रिसोर्सेस अवेलेबल होंगे वो सारे पॉपुलेशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है। और अब बात करते हैं कि द essential health care will be accessible individual and family। जो ज़रूरत, जो बेसिक हेल्थ केयर है वो इंडिविजुअल मतलब प्रत्येक व्यक्ति को तो होना ही चाहिए और प्रत्येक फैमिली को होना चाहिए, वो भी अफोर्डेबल और एक्सेप्टेबल वे में। ठीक है।
और ये जो हुआ था अल्मा आटा यूएसएसआर में 1978 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल हेल्थ पॉलिसीज। 1983 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इवॉल्व किया था। ये है HFA, शॉर्ट फॉर्म है हेल्थ फॉर ऑल की, ठीक है। इवॉल्व किया गया था जिसमें कमिटेड अचीव किया गया था हेल्थ फॉर ऑल के लिए। अब बात करते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर। अल्मा आटा कॉन्फ्रेंस, जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है कि 1978 में ये हुआ था। और ये लोग उस टाइम ये बातें हुई थी कि जो हेल्थ फॉर ऑल है ये 2000 ईस्वी तक सारे में अचीव कर लेना है, लेकिन ये इंडिविजुअली लीड सोशल इकोनॉमिक को प्रोडक्टिव लाइफ देने के लिए ये बातें की गई थी कि 2000 तक हमारा वो उनका डेडलाइन था कि 2000 1978 में हुई थी, 2000 तक कंप्लीट कर लेना था, ठीक है। इसको ऐसे शॉर्ट में समझ लेंगे यहाँ पे। और इसको फिर इन्होंने ऐसे डिफाइन भी किया था कि इसेंशियल हेल्थ केयर को, जो कि यूनिवर्सली रूप में एक्सेसिबल और एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए और फुल पार्टिसिपेशन के साथ कंट्री भी अफोर्ड कर पाए, ऐसी हेल्थ केयर हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर की, जिसमें हेल्थ प्रॉब्लम्स और मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स और कंट्रोल करने का एजुकेशन देंगे पीपल्स को कि कैसे इससे बचते हैं। दूसरा है प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई और प्रॉपर न्यूट्रिशन। हम लोग फूड सप्लाई का प्रॉपर प्रमोशन करेंगे और न्यूट्रिशन का कि कैसे उसको लेते हैं, से एडिकेट सेफ वाटर और बेसिक सैनिटेशन का, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर और फैमिली प्लानिंग का, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मेजर इन्फेक्शन डिजीज का, प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल और लोकली एडेमिक डिजीज का, एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करेंगे कॉमन डिजीज और इंजरीज का, और इसेंशियल मेडिसिन के प्रोविजन के लिए। ये सारी चीजें प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर आएंगी। अब बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर की, जिसमें है डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्विटेबल कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है, अप्रोच टेक्नोलॉजी है, फोकस है प्रिवेंशन पे, मल्टी सेक्टरल अप्रोच है, ठीक है। ये सारे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर के, ठीक है। रोल ऑफ नर्स, जो नर्सिंग रोल है हेल्थ केयर में वो क्या क्या है वो हम बात करेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे WHO एक्सपर्ट कमेटी जो कि 1987 में हुई थी, उसने कैसे डिफाइन किया है रोल ऑफ नर्सिंग केयर को, उसकी बात करेंगे, ठीक है। असेसिंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज, जो कि इंडिविजुअल और कम्युनिटीज को असेस करता है हेल्थ स्टेटस को, मोबिलाइज कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, प्रोवाइडिंग integrated health care including treatment of emergency and making referrals, maintaining surveillance, supervising healthcare worker, collaborating with other deployment sectors एंड मॉनिटर करेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर को। ये सारे चीज़ जो भी है इसमें नेचुरल एक्सट्रैक्शन ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस और जो ये सारी ये कम्युनिटी हेल्थ के अंडर आएगी। ये आप लोग स्टॉप करके एक बार देख लेना अच्छे से। अब हम लोग बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की। हेल्थ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट इन इंडिया कि क्या क्या इसकी हिस्ट्री रही है और कैसे ये डेवलप किया है इंडिया में।
बोर कमेटी जो कि जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था 1947 में, ये जस्ट उससे पहले की बात है 1946 में जब इंडिपेंडेंस ड्रॉ होने लग गया था, तब पब्लिक हेल्थ नर्स में ये ऑर्डर किया था कि ये पार्सली ट्रेन किया जाएगा वर्कर्स को, सच एज लेडी हेल्थ वर्क विजिटर्स को रिप्लेस किया जाएगा, रेकमेंड किया गया था बोर कमेटी के द्वारा कि पब्लिक हेल्थ जो लेडी हेल्थ विजिटर है उसको पब्लिक हेल्थ नर्सेस के में रिप्लेस कर दिया जाएगा, जो कि ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रमोट करेंगे और काम करेंगे हेल्थ को लेके, ठीक है। और 1946 में ही कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जिसको बाद में राजकुमारी अमृत कॉलेज के नाम से जाना गया था, वो भी इस्टेब्लिश किया गया था नर्सिंग एजुकेशन के लिए। यानी ये तब वो उसकी शुरुआत है जब प्रॉपरली हम लोग जो कि पब्लिक हेल्थ नर्सेस हैं उनका अच्छे से ट्रेनिंग, ऐसा कह सकते हैं कि स्टार्ट कर दी गई थी तब तक। 1956 में, पहले हम लोग बात कर रहे थे 1946, अब 1956 यानी 10 साल के बाद जो नर्सिंग काउंसिल है वो ट्रेनिंग जो हेल्थ विजिटर का हम लोग बात किए थे इससे पहले कि 10 साल पहले वो लोग ट्रेनिंग करवाते थे, और अब वो ट्रेनिंग डिसकंटिन्यू 10 साल के बाद कर दिया गया था और बेसिक करिकुलम कर दिया गया था पब्लिक हेल्थ नर्स केयर में, जो कि एज स्टाफ्स इन हॉस्पिटल में, जैसे कि हम लोग आज अभी कर रहे हैं कि हॉस्पिटल में भी जा जा के बात करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा इंटरेक्शन ज़्यादा करते हैं। ये करिकुलम 1956 में ही आ गया था, और वो जो हेल्थ विजिटर ट्रेनिंग देते थे वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। दूसरा है इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ फाउंड एक्सप्रेशन, जो हम लोग 2000 तक में हेल्थ फॉर ऑल की बात कर रहे थे, वो धीरे धीरे इवॉल्व हो गया और वो अचीव करने के लिए ये जो गोल है वो अप्रूव कर दिया गया था WHO के द्वारा 1981 में। देखो 1956 में चेंज हुआ था, इससे 10 साल पहले वो स्टार्ट हुआ था, और 1981 में WHO के द्वारा ये गोल अप्रूव भी कर दिया गया था। अब हम लोग इंस्टीट्यूशनल वेरियस कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, यहाँ में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हॉस्पिटल नर्सिंग और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में क्या डिफरेंस है एक्चुअल में। तो आप लोग को ज़्यादा से एक्सप्लेन करेंगे तो बढ़िया समझ आएगा। जैसे कि हॉस्पिटल नर्सिंग में हम लोग ऑर्डर फॉलो करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं पेशेंट के डिमांड के अकॉर्डिंग। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को कमांड, ये जो हॉस्पिटल होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन का कमांड में होता है, कंट्रोल पेशेंट फैमिली ये सारा, और प्लानिंग लिमिटेड प्रोवाइडेड एपिसोड बेस्ड ऑफ क्यूरेटिव सर्विस, मतलब जो भी सर्विसेज होंगी वो हम लोग हॉस्पिटल और डॉक्टर जो भी कहेंगे उसको बस ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। लेकिन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग थोड़ा सा अलग है। ये जो यहाँ पे नर्सिंग है उसमें आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, डिसाइड भी करना पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा, खुद ही एक्ट भी करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई ऑर्डर्स नहीं आते, ये सारा डिसीजन आपने खुद लेनी है। दूसरा है जो भी सर्विस होगा वो भी आपको रीच आउट करना, आपको डिसाइड करना है कि कैसे क्या करना है। और जो भी यहाँ पे फैमिली होते हैं वो कई बार आपके जो भी एडवाइस होंगे उसको एक्सेप्ट करेंगे, कई बार रिजेक्ट भी कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग को फोकस करना है प्लानिंग, प्रिवेंटिव एंड प्रमोशन सर्विस, इसको प्रिवेंट करने के लिए और सर्विस को प्रमोशन कैसे करना है। और कम्युनिटी इज द पेशेंट, जो हमारे जो कम्युनिटी रहेंगे ठीक है उसमें कैसे पेशेंट को देखते हैं, ये सारा चीज डिसीजन यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हॉस्पिटल नर्सिंग है इसमें डिसीजन मेकिंग नर्सेस नहीं है,
और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में सारा डिसीजन नर्सिंग स्टाफ को ही लेना है कि कैसे उसमें पहले खुद ही ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा, खुद ही डिसाइड भी करना पड़ेगा, खुद ही एक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो नर्सेस है वो रिसोर्सेस बन गए फिजिशियन बनने की, जो रिसोर्सेस ऑफ फिजिशियन, जैसे फिजिशियन बनने की जगह वो रिसोर्सेस बन गए कैसे क्या करना है। और दूसरा है यहाँ नर्सेस लीडिंग विद इंक्रीजिंग इनोवेटिव पार्टिसिपेट इन प्रोग्राम प्लानिंग एवल्यूशन, और वो लोग तेजी से अपने जो भी प्लानिंग इवल्यूशन प्रोग्राम होता है उसमें पार्टिसिपेट और कैसे उसको इनोवेट करते हैं उसमें पार्ट लेने लगे। और नर्सेस मोर ज़्यादा एक्टिव और एजुकेट एक्टिव हो गई और एजुकेट करने लगी लोगों को कि कैसे उनके लिए स्वास्थ्य ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, अगला है डेफिनेशन ऑफ नर्स। यहाँ पे 1973 में देखिए डेफिनेशन तो बहुत सारे थे, मैंने इसको इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि ये लेटेस्ट थे और ये इंटरनेशनल कोड से मैच भी करते थे। आप लोग बुक में जाएंगे तो वहाँ पे और भी 3-4 अलग अलग WHO के भी हैं, बहुत सारे हैं, वो आप लोग एक बार ही देख लेंगे। यहाँ पे मुझे कम टाइम मिलता है तो इसलिए मैं शॉर्ट में और जो लेटेस्ट है वो दिखाने की कोशिश करने के लिए ये जो लास्ट वाला था मैंने वो लिया है। ठीक है, ये आप एक बार ये देख लेंगे कैसे प्रमोट हेल्थ को करते थे, प्रिवेंट इलनेस को करते थे, रिस्टोर हेल्थ को करते थे, और सफरिंग एलिवेट करते थे, और हेल्थ सर्विस जो इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी को कोऑर्डिनेट सर्विस और रिलेट ग्रुप को करने को ही ये सारे काम जो है वो नर्सेस का ही है। और इसी जो काम है इसी के काम को करने वाले को नर्स की डेफिनेशन बताई गई है। और पब्लिक हेल्थ नर्स में क्या है, यूरोपियन कॉन्फ्रेंस के अकॉर्डिंग जो 1959 में हुई थी वो उन्होंने कैसे किया था इसको कि ये उसमें क्या है कि हम लोग को सारे को करना है। इसमें है कि इंडिविजुअल, फैमिली और फैमिली के कम्युनिटीज को एजुकेट करने को पब्लिक हेल्थ नर्स करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। रिकॉग्निशन है, असेसमेंट है, इसकी थोड़ी थोड़ी और डिटेल्स बुक्स में आप लोग एक बार देखना चाहते होगे तो वो भी एक बार देख लेना। ठीक है, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है वो मोर और लेस प्रिंसिपल जो है उसके कॉन्टेक्स्ट जो है उसको कम्युनिटी को ही लेके है, और बोर्डली द प्रिंसिपल्स जो हैं वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ एक बार, जैसे कि मीटिंग ऑफ द कम्युनिटी, आइडेंटिफिकेशन जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसके नीड को, सेटिंग प्रायोरिटीज को, हेल्थ जो प्रॉब्लम है उसकी कैसे प्रायोरिटाइज सेटिंग करनी है, प्लानिंग करनी, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, इंटरवेंशन इम्प्लीमेंटेशन करना है और एवेल्यूशन करना है लास्ट। अब यहाँ पे देखेंगे क्वालिटीज ऑफ नर्स की। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, चैरिटेबल होना चाहिए, रिसोर्सफुल होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले होना चाहिए, और मिनिमम इसके लिए हो कि नर्सेस ऑब्जर्व करके अच्छे से कम्युनिकेट करके इन जो बेड साइड सपोर्ट होता है टेक्निकली वो दे, और उसके बाद इसके लिए उसमें ये एबिलिटीज हो कि कैसे इंटरप्रिटेशन कैसे करना, जजमेंट कैसे लेना है, और टेक डिसीजंस जो डिसीजन कैसे लेना, जो सारे ये सारी कर लेते हैं, ये बेसिक क्वालिटीज ऑफ नर्सिंग में आती है। दूसरा देखेंगे हम लोग फंक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, क्या क्या फंक्शन करते हैं, जो कि must be prepared to learn the people and share leadership with them, कि क्या क्या उसमें प्लानिंग में क्या क्या नीड है, क्या क्या नेसेसरी है, वो लोगों से सीख के उसको लीडरशिप की तरह जैसे रिक्वायरमेंट होगा क्रूशियल टाइम में वो सारा काम नर्सिस का है। और उसमें देख लेते हैं क्या क्या फंक्शन है, जैसे कि क्या क्या करना है, पहले एडमिनिस्ट्रेशन करना है, कम्युनिकेशन करना है, नर्सिंग करना है, टीचिंग एंड रिसर्च आ जाता है, ये सारे क्लासिफिकेशन है उनके।
जो कि इसमें भी कई थोड़े और डिटेल्स मिल जाएंगे आपको बुक्स में देखेंगे तो बेसिकली यही है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मुझे थोड़ा शॉर्ट में करना पड़ रहा है क्योंकि इससे पहले मैंने लॉन्ग वीडियो डाला हुआ था, वो फिर काफ़ी ऐसा आया कि नहीं थोड़ा शॉर्ट बनाए, क्योंकि हमें नोट्स नोट्स बनाना होता है मेनली बच्चों को, तो इसलिए मैं नोट्स के प्रोस्पेक्टिव से ये वीडियो रिकॉर्ड करें। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।